Shandana Gulzar Saiba and Qazi Bandukhil Saab, thank you so much for being on the program. Shandana Saiba, I'll start with you. Bilal Bhutto is now नज़र आ रहा है कि फ्रंट फुट पर है और उनकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें वो ओन कर रहे हैं इसको, जबकि हमने हुकूमत की तरफ से इस किस्म की एफर्ट नहीं देखी। अब ऑपोजिशन का लाहे अमल क्या होगा, कैसे रोकेगी इस आईन तरमीम को? देखिए, मुझे हंसी भी आ रही थी जब मैं ये सारी बातें सुन रही थी। आपने सेनेटर मुर्तज़ा साहब की बात सुनी थी कुछ दिन पहले, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने क्या बताया कि एक्चुअली हुआ क्या। जिस रात को हम सब असेंबली में बैठे हुए थे, रात 11:30 बजे तक, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए मियाँ ने क्या नाम है मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास और उनसे ये कहा कि देखें, आप ये जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं चुपचाप करके एक्सेप्ट कर लें। वो तरामीम भी जिससे अवाम की जो बेसिक हमारे जिंदा रहने के हकूक हैं, सांस लेने के हकूक है, वो भी सलब हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा बेड़ा गर्क हो चुका है, यानी पीपल्स पार्टी का और नून का। देखिए, बेड़ा तो पीपल्स पार्टी और नून का गर्क हो ही चुका था 8 फरवरी को। फिर ये जो इनका चाचा का बेटा है, I can't recollect कि मुर्तज़ा साहब ने ये बात भी कही है, पहले वाला बिल्कुल तो है, not in so many आप देख words, लीजिएगा वो शो, I'll show you जी। वहाँ उस रात जो लोग भी बैठे हुए थे, उनमें से हमारी भी 1-2 जानने वाले हैं, उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया, लेकिन हया की वजह से मैं जरा कम ही बताऊंगी, बट इतना आपको बता दूं। एक टर्म होता है, आपने सुना होगा, नेपो बेबीज, नेपोटिज्म बेबीज, जिसका बाप फिर दादा फिर दादी फिर नाना फिर नानी एक चलते आ रहे हो ना एक ओहदे पे, उन्होंने ओहदा नहीं छोड़ना, कुर्सी नहीं छोड़नी है। मरियम और बिलावल तो ये थे ही। मुझे बताएं कि ये जो भुट्टो साहब वाला केस उन्होंने किया, ये भुट्टो साहब से भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा। भुट्टो साहब की बातें कर करके असेंबली में 40 साल से हमारे कान पक गए, लेकिन भुट्टो साहब में ये नहीं था ये करना। अमेरिका के सामने जो लोग ये कर रहे हैं, बीबी साहिबा को अल्लाह बख्शे, वो अगर आज जिंदा होती, वो अपने बेटे से बात ना करती, वो उसे मुंह फेर लेती कि तुमने तो जुमेरियत के सीने में खंजर घोप लिया, तुम कर क्या रहे हो? पॉलिटिकल सर्वाइवल इसे बोलते हैं। क्या मुल्क को तबाह बरबाद कर दो? तो मैं तो I'll tell you one thing, मैं तो किसी चीज का जवाब देने नहीं चाहती या क्रिटिसाइजिंग देम आप तरमीम को रोक तो नहीं सकेंगी शांदाना साहिबा। लास्ट टाइम अगेन, अगर मौलाना फजलुर रहमान ना होते तो ये तरमीम पास हो जाती। मौलाना फजलुर रहमान आ गए बीच में, उन्होंने रोक लिया इसको। लगता है ये अभी भी पीटीआई की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, अभी भी यू आर वेटिंग फॉर समवन कि आके इसको रोक ले, वरना ये पास हो जाएगी। नहीं, कौन आएगा असेंबली में? स्ट्रेंजर्स इन द हाउस खैर बहुत बैठे हैं, फॉर्म 45 वाले, फॉर्म 47 वाले, वो तो स्ट्रेंजर्स इन द हाउस पहले से भरे हुए हैं। गेम स्टार्ट की थी कुछ दिन पहले कि जी हम रिजर्व सीटें जो पीटीआई जीता है वो किसी और को दे दें। मैं पिछले 10 महीनों में 10 दफा इन लोगों ने मेरी पार्टी बदली है। कभी मैं इंडिपेंडेंट होती हूँ, कभी मैं पीटीआई होती हूँ, कभी मैं एसआईसी होती हूँ। मजाक बनाया हुआ है। उस दिन स्पीकर साहब ने भी प्रेशर के नीचे, उन्होंने उस दिन, अगर आपको याद है, प्रोडक्शन ऑर्डर्स की हमारे एमएनएस को, जिनको रात को उठा के ले गए थे, वाकई मजाक है। दिस इज रियली कहीं से भी मुनासिब नहीं है। हाँ एग्जैक्टली तो मेरी 10 दफा इन्होंने पार्टी बदली, फिर फैसला किया कि क्योंकि मेरी पार्टी बदल चुकी है, इसलिए आई डोंट कमांड एनी रिजर्व वोट, रिजर्व सीट्स तो वो नून और पीपल को दे दो, ये ले आएंगे अमेंडमेंट। अब काजी साहब ने फैसला किया कि 30th को, सैटरडे मंडे को एक और बैठक होगी कि जिस पार्टी के नाम पे, जिस पीटीआई के नाम पे मैंने वोट लिया है, अब मैं ये आइन से मुझे आज़ाद कर देंगे और मैं क्या करूंगी, मैं इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान की राय के खिलाफ, उसके इशारों के खिलाफ, उसकी इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ वोट दूंगी आइन में। सोचे ये तब्दीली ला रहे हैं आप। मुझे नहीं पता सिंध की आवाम कैसी है, लेकिन केपी में तो आप आए भेड़िए बन के मेरा वो सर काट देंगे कि तुमने वोट खान की वजह से दिया है और तुम खान के खिलाफ जा रही हो। ये किस किस्म की अकल है कि जिस पार्टी से मैंने टिकट लिया आप मुझे उससे आजाद करें, तो इलेक्शन करते क्यों हैं? बात ही खत्म हो गई। मतलब मजाक बना हुआ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग? राइट। अगर इजाज़त दें, कादिर खान बंदुखिल साहब, बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईनी अदालत बनाना ज़रूरी है और मजबूरी है। मिसाक जमहूरियत 2006 में हुआ था। 18 साल आप लोगों को इतनी कोई ज़रूरत या मजबूरी क्यों नहीं महसूस हुई? वाई नाउ? बहुत शुक्रिया फरिया साहबा। मैं पहले शंदाना बहन को थोड़ा सा जवाब दे दूँ। भुट्टो साहब, जब वक्त ज़रूरत पड़ जाती है तो भुट्टो याद आता है, और जब नहीं आता है तो फिर उसी पार्टी को गालियां देते हैं। और फिर ये बात अमेरिका के करें, मैं 1 मिनट में लूँगा आपका। ये वही अमेरिका है जो एब्सोल्युटली नॉट, फिर अमेरिका को गालियां, उसके बाद जाके बाकायदा एक
यहूदी लॉबी फर्म जो ना हायर किए, करोड़ों रुपए दिए, और पाकिस्तान की तारीख में पहला करारदाद वहां से पास हुआ इमरान खान साहब के हक में। ये वही अमेरिका है जो एब्सोल्युटली नॉट, ये वही वो है। और फिर फाइज ईसा की बात मैं करूं, फाइज ईसा के खिलाफ इन्होंने रेफरेंस दाखिल की है। उनको पता नहीं बेचारे को बीवी समेत कहां का चक्कर लगवाया और उसके बाद वो रेफरेंस वापस लिए। किसके कहने पे रेफरेंस आपने दाखिल की है? और फिर मैं अल्फिया कह रहा हूं, मुझे पाकिस्तान की तारीख में याद नहीं है कि वज़ीर आज़म जाते होंगे। इमरान खान साहब ISI हेडक्वार्टर ऐसे ही जाते थे जैसे बनी गाला जाते थे, और कुर्सी में ऐसे बड़ा जवान होते थे जैसे वज़ीर आज़म कुर्सी। फिर कहते हैं कि हमने वो नहीं किया, फौज का साथ नहीं दिए। हेडक्वार्टर जाना तो कोई गलत बात नहीं है, चाहे शहबाज शरीफ साहब जाएं, चाहे नवाज शरीफ साहब जाएं। और फिर जनरल फैज जब पकड़ा गया तो पहले इमरान खान साहब ने बयान दिया था कि ये फौज का अंदरूनी मामला है। दूसरे दिन कहा कि इनका ये कौम का असासा है। तीसरे दिन उन्होंने कहा कि इसका ओपन ट्रायल होना चाहिए। चौथे दिन वहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जो आज डिस्पोज अब हो गई है कि भाई मुझे फौजी अदालतों में नहीं ले जाओ। यानी बात सिविलियन से नहीं करना है, फौज से करना है। मगर अदालत जो है ना वो फौजी पसंद नहीं, सिविलियन पसंद है। बट पीपल्स पार्टी तो फौजी अदालतों के खिलाफ है, आई थिंक सो। के बारे में दूसरी बात जो आपने आईनी तरामीम के हवाले से की है, ये बिलावल साहब, मैं इस तकरीब में मौजूद था आज सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में। बिलावल साहब ने ये कहा कि ये जो मिसाक की जमहूरियत था उसका एक शिक था। सर मजबूरी का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, यानी कि जो शाहनाज साहिबा ने पॉइंट आउट किया है, इट इज रियलिटी। मजबूरी का ही लफ्ज इस्तेमाल किया था कामरान मुर्तजा साहब ने भी। नहीं, अब आप अल्फाज को, यानी मेरे पास इमरान खान साहब के बारे में 1000 बातें, उनको एक पॉइंट चाहिए कि कांपे टांग रही है तो मजबूरी है। बाबा मजबूरी हमारी पाकिस्तान की है, मजबूरी हमारे इस जो बोसीदा सिस्टम है उसके लिए। फरिया मैं एक बात बताऊं और ये प्रैक्टिकली आपको बता दूं, 2021 में इमरान खान साहब के दौर में मैंने एक आईनी तरमीम जमा किया था कौमी असम्बली में कि एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3 मरतबा इंटरव्यू, जात, नस्ल, डोमिसाइल पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज आप डायरेक्ट क्यों चाचे मामे बांझे भतीजे लगाते हो? एक चीफ जस्टिस सूबे का वो अपने मनपसंद दोस्तों का, रिश्तेदारों का, चैम्बर की वकीला का नाम बेचते थे और वो अप्रूव हो जाते थे। तो बिलावल साहब ने ये कहा कि 18वीं तरमीम में उस वक्त इफ्तिखार चौधरी ने धमकी दी, अगर ये जजेस के अपॉइंटमेंट मेरे हाथ में नहीं दोगे तो हम ये पूरा 18वीं तरमीम उड़ा देंगे। यानी इतनी ताकतवर हमारा दायरा जो कि मनपसंद और क्या। और फिर उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, बिलावल साहब ने उस वक्त भी कहा कि हमसे गलती हो गई 19वीं तरमीम पास करके। आज मजबूरी इस चीज की है कि हम कैसे पता चलेगा कि जो उस वक्त मजबूर हुआ वो आज मजबूर नहीं हो रहा? किसी को माजी में मजबूरी थी तो आज भी मजबूरी होगी। अगर सदर पाकिस्तान ना होता, रेफरेंस नहीं भेजता, तो 45 साल बाद भी वो नहीं मिलना था, इंसाफ नहीं मिलना था। बात की है विद ड्यू रिस्पेक्ट कादिर खान साहब, अगर मजबूरी थी इतनी ज्यादा उस वक्त भी, हाउ डू वी नो कि अभी नहीं है? अभी कैसे आईनी तरमीम लाना चाहती है जबकि आप चीफ जस्टिस के एक्सटेंशन अपेरेंटली इसके खिलाफ हैं, मिलिट्री कोर्ट्स, मिलिट्री ट्रायल के अपेरेंटली पीपल्स पार्टी खिलाफ है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स की सपोर्टर है, आई वुड लाइक टू बिलीव। आप देखिए मैं एक चीज ये बताऊं, बिलावल साहब ने इसी वक्त कहा कि बीबी शहीद ने मिसाक की जमहूरियत में 18वीं तरमीम में और फिर मेरा बिल 2021 में असेंबली में ये बिल्कुल मिसाक की जमहूरियत को खोल लेते हैं ना, उसमें और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है सर। अपॉइंटमेंट और आईनी अदालतें होना चाहिए, आज नहीं है। आज आप जस्टिस मंसूर से जोड़ दे, फाइज ईसा से जोड़ दे, हमारा कोई सरोकार नहीं है।